अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पावरपफ गर्ल्स सीरीज़ की शुरू से आखिर तक बात करेंगे। पावरपफ गर्ल्स के 6 सीज़न हैं जो 1998 में शुरू हुए और 2005 में ख़त्म, जिसमें कुल 78 एपिसोड्स हैं। ये शो 3 सुपर हीरो लड़कियों ब्लॉसम, बबल्स और बटरकप की मुहिम जोई की कहानी है, जो टाउन्सवेल शहर को मुजरिमों जैसे मोजो जोजो, हेम, गैंग ग्रीन गैंग और प्रिंसेस मॉबिक से बचाती हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने सब कुछ शुरू किया, प्रोफेसर यूटोनियम। ये शख्स एक साइंस का शौकीन है जो पावरपफ गर्ल्स को बनाने का जिम्मेदार है। फिलहाल वो टाउन्सवेल रिसर्च सेंटर में क्वांटम फिजिक्स के उस्ताद हैं, लेकिन वो हमेशा से इस तरह के गैग नहीं थे। 1950 में यूटोनियम एक शरारती बच्चा था जिसे साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताहम मुस्तकबिल से मोजो जोजो उसे मारने के लिए उस वक्त में आया ताकि पावरपफ गर्ल्स कभी पैदा ना हो। लेकिन जब मुस्तकबिल से 3 लड़कियों ने उसे बचाया तो उसने साइंस की तरफ रुजू किया ताकि उसका जवाब तलाश करे। इससे वो आज का साइंसदान बन गया। कई साल बाद प्रोफेसर एक कामयाब साइंसदान था जिसका एक पालतू बंदर था जिसका नाम मोजो था। मोजो और प्रोफेसर बहुत करीब थे और यूटोनियम उससे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। ताहम एक दिन प्रोफेसर एक कामिल छोटी लड़की बनाने के लिए अज्जा शामिल कर रहा था कि एक हादसे की वजह से केमिकल एक्स उस नुस्खे में शामिल हो गया। उससे एक धमाका हुआ जिससे 3 सुपर हीरो लड़कियां ब्लॉसम, बबल्स और बटरकप वजूद में आईं। ताहम इस धमाके ने मोजो को भी मुतासिर किया और उसका सादा बंदर का दिमाग गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगा। इस हादसे के बाद वो इंतहाई ज़हीन हो गया, लेकिन उसकी गैर मामूली ताकत के बावजूद वो लड़कियों के सुपर ह्यूमन ताकत से दब गया। मोजो की जहानत को कोई तवज्जो नहीं दी गई। जल्द ही लड़कियों ने यूटोनियम की सारी तवज्जो हासिल कर ली, इसलिए मोजो के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो भेस बदल कर लड़कियों को तबाह करे ताकि वो अपनी ख़ानदानी हैसियत दोबारा हासिल कर सके। ये बदनाम ज़माना मोजो जोजो वजूद में आया। अब शो के मरकज़ी विलन के तौर पर मोजो अपने आतिशफ़शां की गार से लड़कियों के खिलाफ इंतकाम की मनसूबाबंदी करता रहता है। ताहम मोजो शो का वाहिद विलन नहीं है, कुछ दीगर काबिल ज़िक्र किरदार भी हैं जो पूरी सीरीज़ में मुसीबत खड़ी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसेस मॉबिक्स हैं, एक अमीर और लाडली लड़की जो पावरपफ गर्ल्स जैसी ताकतें हासिल करना चाहती हैं। अपने बाप की दौलत की बदौलत वो एक सुपर हीरो सूट खरीद लेती हैं जिसमें जेट पैक होता है, लेकिन वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं जो हमारी सुपर हीरो लड़कियों को यकीनन परेशान करता है। आखिरकार वो ताकत की इस कदर दीवानी हो जाती है कि वो पावरपफ गर्ल्स पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसे इसी एपिसोड में जेल भेज दिया जाता है जिसमें वो पहली बार नजर आती है। अगला किरदार शो का सबसे खौफनाक और मेरा पसंदीदा विलन है जिसे हेम कहते हैं। इसका असली नाम मालूम नहीं, लेकिन ये जानबूझकर किया गया है ताकि इसके पुरस्कार और खौफनाक किरदार को तक़वियत मिले। जहाँ दीगर विलन ताकत या पैसे का इस्तेमाल करते हैं, हम नफ्सियाती तरीक़ों से अपनी मर्जी हासिल करता है। मिसाल के तौर पर एपिसोड ऑक्टिएबल में वो बबल्स के खिलौने ऑक्टोपस अक्ति पर कब्जा कर लेता है। वो किसी किस्म की ताकत से बबल्स से बात करता है और उसे अपनी बहनों के खिलाफ लड़ने पर उकसाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि लड़कियां एक दूसरे के दुश्मन बन जाती हैं। जब बबल्स को ऑक्टी की असलियत पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ऑक्टी एक देव हेकल उफरियत बन चुका होता है। वो इससे अकेले लड़ती है और हार जाती है, यहाँ तक कि उसकी बहनें उसकी चीखें सुनकर उसकी मदद के लिए आती हैं। फिर हमारे पास फिजी लिम्कन्स हैं, एक बड़ा गुलाबी रीछ जिसने लड़कियों के खिलाफ इंतकाम की मनसूबाबंदी उस वक्त शुरू की जब वो एक जाम मुकाबले में हार गया जिसके जज वो तीनों थीं। उसने एक मैट गन बनाई जो हर चीज़ को खुराक बनाती थी और टाउन्सवेल की पूरी आबादी को खाने का मंसूबा बनाया। खुशकिस्मती से बबल्स ने उसे खूब सबक सिखाया और उसे वापस सोते हुए भेज दिया। हमारे पास गैंग ग्रीन गैंग भी है जिसमें एस, स्नेक, गर्बर, बिग बिल्ली और लिल आर्थोरो शामिल है। ये सब मिलकर शरारत करने वाले पेनकों का ग्रोह है। हर एक की अपनी सलाहियत है। एपिसोड बटर क्रश में बटर कप को एस पर क्रश हो जाता है जो उसे अपनी बहनों को मुसीबत में डालने के लिए इस्तेमाल करता है। आखिरकार उसकी असलियत सामने आती है और पूरा गैंग उसके हाथों पिटाई खाता है। शो हमें पावरपफ गर्ल्स के मर्दाना हम मंसूबों से भी मुतारिफ कराता है। एक दिन मोजो की टाउन्सवेल में मुसलसल शरारतों ने उसे पावरपफ गर्ल्स के मर्दाना हम मनसब बनाने का शैतानी मंसूबा बनाया, जिन्हें रोरी ऑफ बॉयज़ कहते हैं। और पपी डॉग टेलर के साथ साथ जेल के एक आलूदा टॉयलेट से भी स्नेल्स वगैरह भी उनके दुश्मन हैं।
अब उन बॉयज़ को बनाने के लिए गैर रिवाजी अज्जा जैसे स्नर्फ्स, केमिकल एक्ट के इस्तेमाल से मोजो रूफ बॉयज़ को वजूद में लाता है। वो उन्हें पावरपफ गर्ल्स से लड़ने पर उकसाता है, जिन्होंने कहा उसकी स्कीमों को नाकाम बनाया था। दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ रूडी रूफ बॉयज़ अपनी बेरहम चालों और नुकसान की परवाह न करने की वजह से इब्तिदा में गलबा हासिल कर लेते हैं। ताहम दोबारा मुकाबले के लिए पावरपफ गर्ल्स एक मुख्तलिफ तरीका अपनाती हैं। वो तशद्दुद के बजाय अपनी दिलकशी का इस्तेमाल करती हैं और अपने मर्दाना हम मनसबों को बोसे देती हैं, जिससे रोडी रॉफ बॉयज़ अपने बुनियादी अज्जा में फट जाते हैं और यूं उनका ख़तरा ख़त्म हो जाता है। कभी कभार हमारे प्यारे प्रोफेसर को तन्हाई महसूस होती है और रफ़ाक़त की ख्वाहिश में वो आई एम अ गोड लेडी से डेटिंग शुरू करता है, जो एक बज़ाहिर मीठी औरत है जिससे उसकी मुलाकात सुपरमार्केट में होती है। लड़कियां उसके लिए डेट का एहतमाम करती हैं और एक कामयाब रात के बाद प्रोफेसर आई एम अ को घरेलू मददगार के तौर पर मुतारिफ कराता है। सच्चे बॉस और कंट्रोलिंग फितरत उनकी सामने आती है। वो उन्हें साफ करने और सख्त क़वानीन की पाबंदी करने पर मजबूर करती है, यहाँ तक कि हालात को हेर फेर करके उन्हें कर्फ्यू तोड़ने के जुर्म में फंसाने की कोशिश भी करती है। शक बढ़ता है जब IMA घर से चुपके से निकलती है और कुछ ही देर बाद पावरपफ गर्ल्स को एक पुरस्कार चोरनी सिड्यूसा के बारे में कॉल मौसूल होती है, जिसने चोरी की है। वो सुराग मिलाते हैं और IMA को सिड्यूसा के तौर पर बेनकाब करते हैं और इसकी शैतानी नीयतों को अयां करने के लिए उससे लड़ाई करते हैं। आखिर में यूटोनियम लड़कियों से माफ़ी मांगता है कि उसने उन पर यकीन नहीं किया। वो आपके पास वो सब क्लासिक बदमाश हैं और आपके पास एमेबा बॉयज़ भी हैं। वो एक अजीब किस्म के विलन हैं जो बिल्ली के बच्चे को बचाने में भी कामयाब नहीं हो सकते। तो उनका शानदार ख्याल क्या है? ठीक है, उन्होंने फैसला किया है कि वो टाउन वेल के ई लिस्ट हीरोज़ पावरपफ गर्ल्स से असली विलन बनने की तरबियत लेंगे। जहन में रखें कि ये लोग बच्चे से कैंडी चोरी नहीं कर सकते बगैर पकड़े जाने के। लेकिन हैरत की बात यह है कि लड़कियां उन्हें विलन बनने का फ़न सिखाती पर राज़ी हो जाती हैं। और उनका अजीम डाके का मंसूबा क्या है? ठीक है, एक बैंक डकैती। बिलाशुबा लंबी कहानी मुख्तसर, लड़कियां उनकी मदद करती हैं कि वो बैंक लूटें और उसके लिए गिरफ्तार हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो अदालत में एतराफ़ करने वाले होते हैं, अमीबा बॉयज़ आते हैं और सहरा ले लेते हैं, जिससे सबके सर खुजाने लगते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टाउन वेल्स के अंदर एक अलग अंदाज़ है जहाँ जुर्म और अफरा तफरी हाथ में हाथ देती है, यहाँ तक कि नालायक विलन को भी चमकने का मौका मिलता है। ठीक है, अब विलन के बारे में काफ़ी बात हो गई, अब लड़कियों के बारे में बात करते हैं। शक्कर, मसाला और हर चीज़ अच्छी, ये वो अज्जा थे जो प्रोफेसर ने लड़कियों के नुस्खे में शामिल किए थे। लिहाजा फितरी तौर पर उनमें से हर एक लड़की इनमें से एक की नुमाइंदगी करती है। शक्कर के लिए हमारे पास बबल्स है, जो तीनों में सबसे बचकाना, मीठी और खुश मिजाज है। लेकिन ज़ाहिरी शक्ल से धोखा ना खाएं, बबल ज़रूरत पड़ने पर बहुत डरावनी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एपिसोड बबल विशेज़ में अपनी प्यारी और कम सख्त शबी से मायूस होकर ख़ास तौर पर प्रोफेसर की नज़र में वो मामलात को अपने हाथ में ले लेती है। एक तरबियती मश्क के दौरान जब उसे एक आसान हरीफ दिया जाता है, उसका गुस्सा उसे लैब में चुपके से दाखिल होने और इंतहाई लेवल 11 टेस्ट का सामना करने पर मजबूर करता है, जहाँ वो बेखौफ होकर एक वहशी दुश्मनों के हजूम को शिकस्त देती है। तो अलबत्ता ये नई चाहरियत टाउन वेल में तबाहकुन हंगामे की तरफ ले जाती है, जिससे उसकी बहनों को उसकी हिफाजत की फ़िक्र होती है। दरिया असना आज दुश्मन मोजो जोजो बबल्स को अगवा कर लेता है, उसके जज्बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है ताकि उसकी बहनों को जाल में फंसाए। मोजो की कोशिशों के बावजूद बबल्स मजबूती से मुकाबला करती है, उसकी रुलाने की कोशिशों को नाकाम बनाती है और आखिरकार उसे तन्हा शिकस्त दे देती है। अपनी बहनों की इज़्ज़त हासिल करती है और वो पहचान जो उसे वाकई मिलनी चाहिए थी बतौर एक ज़बरदस्त पावरपफ गर्ल। ताहम उसकी ताकतों की मुकम्मल हद अब भी एक राज है। एक एपिसोड में मोजो के सर पर चोट लगने से बबल्स पागल हो जाती है जब वो दावा करती है कि वो खुद मोजो जोजो है। लड़कियों के जंगजू के तौर पर उसे एक बहुत बड़ी सुर्ख बिजली का हमला करते देखा जा सकता है, जो ब्लॉसम और बटर कप को आसानी से शिकस्त देने के लिए काफ़ी है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपनी बहनों में सबसे मजबूत है और सिर्फ उसकी प्यारी शख्सियत उसे रोकती है। बटर कप जो पावरपफ गर्ल्स की सबसे सख्त लड़ाका के तौर पर जानी जाती है, इस ट्रायो में एक चुटकी मसाला डालती है और उसकी तेज़ मिजाज और आसानी से गुस्से में आने वाली तबीयत इसे ग्रुप का ताकतवर रुकन बनाती है, लेकिन ये इसे कभी कभार लापरवाही और ज़िद की तरफ भी ले जाती है। इसके सख्त बैरूनी रूप के नीचे बटर कप का एक नरम पहलू भी है, जहां हमें पता चलता है कि वो अपने सब्ज कंबल से कितनी मोहब्बत करती है। जैसा कि एपिसोड के इस कंबल को पकड़ने से उसे एतमाद मिलता है और जो उसे और भी बेहतर लड़ाका बनाता है। इसके अलावा बटर कप के पास एक मुनफरिद सलाहियत भी है कि वो अपनी ज़बान को मोड़ सकती है, जो उसे अपनी बहनों ब्लॉसम और बबल्स के साथ टाउन स्वेल के बाकी लोगों से अलग करती है। ब्लॉसम जो खुद को पावरपफ गर्ल्स की लीडर मानती है,
ट्रायो में हर चीज़ अच्छी का अंसर लाती है। वो मुतवाज़िन और ज़िम्मेदार हिकमत अमली साज है, लेकिन ब्लॉसम के भी कमाल के लम्हात होते हैं। एपिसोड ए वेरी स्पेशल ब्लॉसम में इसके किरदार का एक तारीख पहलू सामने आता है, जब वो फादर्स डे पर प्रोफेसर के लिए प्रो एक्सीलेंस 2000 गोल्फ क्लब चोरी कर लेती है। अपने पहले और वाहिद जुर्म के लिए ब्लॉसम को 200 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाती है। टाउन्सवेल की दुनिया में कुछ आम लोग भी हैं। सबसे पहले हमारे पास मेयर हैं, जो हर मुश्किल में पावरपफ गर्ल्स को फ़ोन करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो उन्हें मुज़ायका खेज़ चीज़ों के लिए बुलाता है, जैसे कि अचार का जार खोलने के लिए। फिर हमारे पास सारा ब्लैम है, जो मेयर की काबिल एतमाद सेक्रेटरी और डिप्टी है। लोग कहते हैं कि वो मेयर के पीछे असल दिमाग है और ईमानदारी से उससे इख्तलाफ करना मुश्किल है। वो तमाम संजीदा मामला संभालती है, जबकि मेयर ठीक है, कह लें कि उसके पास दूसरे हुनर हैं। और हाँ, ये भी नहीं भूल सकते कि मेयर की बीवी उसकी अपनी शक्ल की नकल, लेकिन किसी वजह से मेयर की नज़रें हमेशा मिस पैलम पर रहती हैं। और मिस कैन को कौन भूल सकता है, वो पूरी ऑक्स किंडरगार्टन की टीचर हैं, जहाँ पावरपफ गर्ल्स स्कूल जाती हैं जब वो शहर को बचाने में मसरूफ़ नहीं होती। मिस कैनन साबिर, मेहरबान और अपने छोटे तलबा के लिए बहुत हिफाजती हैं। और वो प्रोफेसर यूटेनियम, जो गर्ल्स के खालिक हैं, कभी एक दूसरे के साथ डेट करते थे, लेकिन बिल्ली से मुतालिक एक बहस ने उनके रिश्ते को ख़त्म कर दिया। वाह, छोटी सी दुनिया है ना। दिलचस्प बात यह है कि मिस कैनन, प्रोफेसर और सारा बेलम सब एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। उस वक्त जब पावरपफ गर्ल्स का वजूद भी नहीं था। तो हाँ, टाउन्सवेल में पस मंज़र में बहुत सारी तारीख चल रही है। हमारे पास डैडी मॉबिक्स भी हैं, जो प्रिंसेस मॉबिक्स के वालिद हैं। वो आमतौर पर अपने कमरे के फायर प्लेस के सामने एक शानदार कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं और अक्सर अपनी बेटी को लाड प्यार के लिए ढेरों पैसा देते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा किरदार उस वक्त होता है जब वो पूरे टाउन्सवेल शहर को ख़रीद लेते हैं। प्रिंसेस मॉबिक्स टाउन्सवेल की मेयर बन जाती हैं और अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए जराइम को कानूनी करार दे देती हैं, जिससे सारे शहर में अफरा तफरी फैल जाती है, क्योंकि मुजरिम आज़ादाना घूमते हैं। पावरपफ गर्ल्स का घर भी लूट लिया जाता है, जिससे वो मायूस और बेबस हो जाती हैं। ताहम उन्हें मॉबिक्स के ऐलान में खामी नज़र आती है, जो उन्हें कानूनी तौर पर उसका सामान चोरी करने की इजाज़त देती है। खुद लुट जाने के बाद मॉबिक्स लड़कियों से अपना सामान वापस लाने की इल्तिजा करती है, लेकिन वो उसे सूरत हाल की कानूनी हैसियत याद दिलाती हैं। बिलाखिर लड़कियां मॉबिक्स के साथ एक मुआहदा करती हैं कि वो उसका सामान वापस कर देंगी, बशर्त ये कि वो टाउन्सवेल का कंट्रोल दोबारा मेयर को दे दे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आपने कभी सोचा कि पूरे सीरीज़ में मिस पैलम का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जाता? इसी तरह डैडी मॉबिक्स का चेहरा भी हमेशा कटा हुआ नज़र आता है। कोई ये कह सकता है कि ये सिर्फ किरदारों के डिज़ाइन की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके पीछे कुछ फनकाराना वजह है। सबसे पहले मिस पैलम की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि मेयर उसे पसंद करता है, बावजूद इसके कि मेयर की अपनी बीवी है। अब इसमें मैं ये इजाफा करना चाहूँगा कि अगर आप मिस पैलम के किरदार के डिज़ाइन पर नज़र डालें, यानी उसके जिस्म की दिखाई देने वाला हिस्सा, तो आप फ़ौरन सोचेंगे कि वो बहुत पुरकशिश है। इस हकीकत के साथ मिल कर के मेयर उस पर राल टपकाता है। हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि मिस पैलम का जो हिस्सा हम देखते हैं वो मेयर के नुक्ता नज़र से है, जो इसके जिस्म पर ही नज़रें जमाए रखता है, और सिर्फ जिस्म पर। मेयर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका चेहरा कैसा है, और ना ही नाजरीन को इससे कोई सरोकार होना चाहिए। लिहाजा नतीजतन मैं समझता हूँ कि उसका चेहरा छुपाया गया है, ताकि इस बात पर जोर दिया जाए कि मेयर उसे एक पुरकशिश जिस्म के तौर पर देखता है, ना कि एक हकीकी शख्स के तौर पर। जैसा कि हम कई साथ में देखते हैं, उसका किरदार दूसरी तरफ यही तस्वीर डैडी मॉबिक्स पर भी है। इंतहाई अमीर बाप तक महदूद किया जा सकता है, जो अपनी बेटी को पैसों से लाड प्यार करता है। उसका चेहरा कभी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि प्रिंसेस को वाकई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके वालिद का चेहरा कैसा है। वो सिर्फ इस बात की परवाह करती है कि उसे अपने वालिद के दिए हुए पैसों से जो चाहिए मिल जाता है। ये बात उस वक्त मज़ीद वाज़ेह होती है जब पैसों को एक सादा पस मंज़र और चमकते डॉलर के निशानात के साथ नुमाया किया जाता है, जो इस बात की मज़ीद तस्दीक करता है कि हम इसे प्रिंसेस के नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। खैर, अब शो की तरफ वापस आते हैं। एक किस्त में लड़कियां स्कूल ख़त्म होने पर बहमास में अपनी छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। वो घर की तरफ तेज़ी से दौड़ लगाती हैं, लेकिन गलती से दो मुख्तलिफ ज़मानी अदवार के दरमियान सरहद अबूर कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो 50 साल आगे मुस्तकबिल में जा पहुँचती हैं। इस डिस्टोपियन मुस्तकबिल में वो देखती हैं कि टाउन्सवेल एक बंजर ज़मीन बन चुका है और उसके बाशिंदों बशमूल मेयर, मिस पैलम और मिस कैनन सब बूढ़े हो गए हैं। और ये इंकशाफ होता है कि उनके टाइम ट्रैवल की वजह से दुनिया तबाह हो गई, जिसे HIM कहते हैं, और सब पागल हो गए हैं। पर शायद ये उनका पछतावा होता है। अब बूढ़े वो हो चुके हैं। बच्चों का एक ग्रोह लड़कियों पर इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, जिससे उनकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। लड़कियां मौजूदा वक्त में वापस आ जाती हैं जहां टाउन्सवेल महफूज है, लेकिन वो छुट्टियों पर न जाने का फ़ैसला करती हैं, क्योंकि वो उस मुस्तकबिल के लिए ख़ुद को ज़िम्मेदार समझती हैं जो उन्होंने देखा।
یہ کس شو کی سب سے تاریک اور خوفناک ساتھ میں سے ایک ہے، اور یہ سوچنا کہ یہ شو بچوں کے لیے بنایا گیا تھا واقعی بہت ڈراؤنا ہے۔ ہیم غصے سے دیکھتا ہے جب وہ ویڈیو کلپس میں پاور آف گرلز کو مختلف ویلنوں کو آسانی سے ہراتے دیکھتا ہے۔ اس کی شیطانی جوش و خروش بڑھتا ہے جب وہ کچھ دلچسپ چیزیں دریافت کرتا ہے۔ اگلے دن لڑکیاں راکشسوں کی ایک فوج پر فتح حاصل کرتی ہیں، لیکن اچانک زمین سے ایک بہت بڑا ابھار نکلتا ہے جس سے روڈیر آف بوائز سامنے آتے ہیں۔ ان کے غیر متوقع واپسی کے صدمے کے باوجود لڑکیاں ان کے نئے بالوں کے انداز پر مذاق اڑائے بغیر نہیں رہ سکتی اور بھی ان کے ساتھ شدید لڑائی میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ تاہم لڑکوں نے ہیم کی طرف سے دی گئی کوئی ویکسینیشن کی وجہ سے ان کے بوسوں کے خلاف مزاحمت پیدا کر لی اور وہ سائز اور طاقت میں بڑھ گئے ہیں۔ بٹر کپ ایک لڑکے کو اس کی زبان کاٹنے پر مجبور کرتی ہے جس سے وہ سکڑ جاتا ہے۔ لڑکے جلد سے سمجھ جاتی ہیں کہ لڑکوں کو شرمندہ کرنا ان کی مردانگی کے لیے خطرہ ہے اور اس سے ان کا سائز آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ ٹاؤنس ویل کے بدنام زمانہ ویلنوں بشمول موجو جوجو، پرنسس مابکس، فزی لمکنز، گینگرین گینگ، سیڈیوسا، ہیم اور امیبا بوائز کی موجودگی میں مغلوب ہو کر پاپ آف گرلز لامتناہی لڑائیوں سے آرام کی خواہش کرتی ہیں۔ ایک جنون بارش کے قطرے سے بنے زمین کے شگاف سے نکلتا ہے اور تمام شر کو ختم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی سپر پاورز اسے دے دیں۔ ابتدا میں ہچکچاہٹ کے باوجود لڑکیاں راضی ہو جاتی ہیں اور جنون ان کی طاقتوں کا استعمال کر کے ویلنوں کو ختم کر دیتا ہے، جس سے ٹاؤنس ویل میں ایک بظاہر یوٹوپیا بن جاتا ہے جہاں اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ پروفیسر نتائج کے بارے میں خبردار کرتا ہے اور جب جنون شیطانی بن جاتا ہے لڑکیاں اپنی طاقتیں واپس لے لیتی ہیں اور اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ آخری لڑائی میں اسے شکست دیتی ہیں۔ جنون کو احساس ہوتا ہے کہ وہ وہی شر بن گیا ہے جسے وہ ختم کرنا چاہتا تھا اور وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ٹاؤنس ویل کو اس کی سابقہ حالت میں بحال کر دیتا ہے۔ لڑکیاں پھر شہریوں کو توازن کی اہمیت اور بہتر دنیا بنانے کے لیے عمل کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ شو کی آخری قسط میں پروفیسر یوٹینیم کی پارٹی کے جوش و خروش کے درمیان ببلز خود کو سب سے خوبصورت لڑکی بنانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کی خوشی جلدی ہی خوف میں بدل جاتی ہے جب اسے اپنے بستر کے نیچے اوزو کا کٹا ہوا پاؤں ملتا ہے۔ پریشان ہو کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اوزو کے حملہ آور کو تلاش کرنے کا عزم کرتی ہے۔ پارٹی کے دوران وہ اپنے خاندان کے ہر فرد اور حتیٰ کہ مس کینن پر بھی شک کرتی ہیں، لیکن اصلی مجرم موجو جوجو نکلتا ہے جو اوزو کی واپسی کے بدلے 1000 گیلن کیمیکل ایکس کا مطالبہ کرتا ہے۔ تاہم یہ انکشاف ہوتا ہے کہ پروفیسر نے صفائی کے دوران غلطی سے اوزو کو نقصان پہنچایا تھا اور ببلز اسے ٹھیک کرنے سے پہلے ہی اسے ڈھونڈ چکی تھی۔ وہ اوزو کو ٹھیک کر دیتا ہے جس سے ببلز کی معافی اور شو ایک بہت گرم جوشی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی مکمل کہانی ہمارے پسندیدہ بچپن کے کارٹونز جو کہ شاید ہم سب کے ہی فیوریٹ تھے، پاپ آف گرلز کی، جس نے ہماری بچپن کی یاد ایک بار پھر سے تازہ کر دی۔ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی، یہ سٹوری، یہ تمام تر ایک مختصر واقعہ پاپ آف گرلز کا کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔